हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप सबके लिए देखना। हम लोगों ने आपको क्लास 12 अप्लाइड मैथ्स के लाइव मैराथन में जानदार शानदार पढ़ाया था। और जैसे ही आपका एग्ज़ाम हो गया, आपका एग्ज़ाम जैसे ही फिनिश हुआ है ना, तो बेटा हमने ये पेपर सॉल्यूशन डिस्कस किया था। पूरी कहानी आपको बताऊंगा, समझते चलो बस आप। ठीक है, कई बच्चों का कहना है कि मैंने आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं करा, तो ऐसा नहीं है, आप मेरी बात को समझो। ठीक है, ऐसा अक्सर होता है, ये पहली बार नहीं हुआ। जब से हम अप्लाइड मैथ्स पढ़ा रहे हैं तब से सीबीएसई में कुछ ना कुछ क्वेश्चन गलत आते हैं। और तभी से ही बच्चे कहते हैं कि सर आपकी वजह से हुआ है जो हुआ है। यार मैंने क्या करा? कोई बात नहीं, आप पूरी कहानी समझते चलो। हमने आपको लाइव सॉल्यूशन डिस्कस किया। बेटा लाइव सॉल्यूशन डिस्कस करने के बाद मैंने पूरा चेक करा तो पता चला, ठीक है, पता चला जो मैंने आपको लाइव लेक्चर पढ़ाए थे, जो मैंने आपको एमसीक्यू करवाए थे, जो मैंने आपको केस स्टडी करवाई थी, इस बात से तो आप भी एग्री करोगे, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे अपने एग्जाम में। क्या झूठ बोल रहा हूं मैं? मुझे बता दो आप, सेम टू सेम क्वेश्चन थे या नहीं थे? तो जब मैंने काउंटिंग करी, काउंटिंग करने में पता चला कि भाई 36 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन तो सेम है, और जो 11 क्वेश्चन हैं उनमें से 2 क्वेश्चन को हटा दिया जाए तो जो 9 क्वेश्चन रह गए हैं उनका कंसेप्ट बिल्कुल सेम टू सेम है, जो हमने पढ़ा था वही है। अब जो 2 क्वेश्चन रह गए हैं उनमें से एक क्वेश्चन के लिए आप मुझे बोल रहे हैं कि सर आपने कुछ भी नहीं करा। तो भाई देखो, मैं बताता हूं आपको मैंने क्या करा क्या नहीं करा यार। ठीक है बेटा, आपके क्वेश्चन पेपर में इन 3 क्वेश्चन के ऊपर मेन मुद्दे वाली बात थी। तो बेटा सबसे पहले तो आप ये क्लियर कर लो, इन 3 क्वेश्चन में 19 क्वेश्चन तो मैंने आपको लाइव क्लास में ही बता दिया था, आउट ऑफ सिलेबस है, फ्री नंबर आपको मिलने जा रहे हैं। बस कंडीशन ये है कि आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। अगर आपने 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट करा है तो इसके आपको 1 मार्क्स मिलने जा रहे हैं 100%। सर हमने अटेम्प्ट नहीं करा तो नहीं मिलेंगे। अटेम्प्ट करना था भाई, नंबर लिख के आना था अपने आंसर शीट पे। मैंने आपको अपने एग्जाम से, आपके मेन एग्जाम से पहले वाले वीडियो में, प्रेजेंटेशन वाली टिप्स वाली वीडियो में बताया था, हर क्वेश्चन करके आना है, कोई भी क्वेश्चन लीव नहीं करना है। तो जो करके आए उसको नंबर मिलेंगे। ठीक है बेटा, 34 का बी पार्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, 34 का बी पार्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन। इसमें आपका रोना है, आपका ही नहीं काफी सारे टीचर्स का भी रोना है इसके अंदर, कि इसमें ई वाला वैल्यू गिवन नहीं है। अरे भाड़ में जाए, नहीं है गिवन तो। अरे भाई अगर ई वाला वैल्यू गिवन नहीं है तो आंसर ई में ही लिख दो ना, आपको क्या टेंशन हो रही है मुझे बताओ यार। अगर वैल्यू ई गिवन नहीं है तो ऐसी तैसी कराने दो ना ई वैल्यू को। हम अपने पेपर में खड़े होकर बोलेंगे थोड़ी कि हमें ई वैल्यू लिख के दो। सीबीएसई की मर्जी, उसने ई वैल्यू लिख के नहीं दी तो नहीं दी, कोई बात नहीं, हमारा आंसर ई में आएगा। आपको क्या टेंशन है, मेरे को यह समझ नहीं आ रही भाई। इस क्वेश्चन के ऊपर अगर आपका आंसर जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये आया है तो नंबर मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। आप बात को समझने की कोशिश करो यार। भाई इट इज द चॉइस ऑफ द सीबीएसई कि वो वैल्यू गिवन करेगा नहीं करेगा। उसने वैल्यू गिवन नहीं करी तो आप ई में आंसर लिख दो। क्या ऐसा है वैल्यू गिवन नहीं हुई है तो आप आंसर ही नहीं कर पा रहे? अरे यही आंसर लिख के आओ यार, ऐसे ही आंसर लिख के आओ। ठीक है, तो 34 वाले क्वेश्चन को आप हटा दो, इसका आंसर यही है, ये आंसर आपका आया है तो नंबर आपको मिलेंगे। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने अपनी लाइव क्लास में भी आपको कहा था कि बेटा इस क्वेश्चन को जो हमने आपको पढ़ाया है उसके बेसिस पे अगर इतना करके आ गए हो तो नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, लेकिन ये जो हमने आंसर पता किया है ये इनकम्प्लीट आंसर है, क्योंकि ये आगे होना है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के टॉपिक से। ठीक है ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के टॉपिक से, या फिर आपके क्लास 11th का कंसेप्ट इसके ऊपर अप्लाई करना है ना। तो अब क्लास 11th का कंसेप्ट अप्लाई करना है तो 12th वालों को कैसे आता होगा वो, या फिर जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो हम कैसे करेंगे, आउट ऑफ सिलेबस है ये वाला क्वेश्चन तो। ठीक है ना, लेकिन मैंने आपको उस टाइम पे क्या कहा था कि अगर ये किया है तो नंबर मिलेंगे आपको, आप टेंशन मत लो, मत लो टेंशन, आप मत लो, इतना करके आए हो तो नंबर मिलेंगे। लेकिन यार आप लोग कमा लो, आप बोली जा रहे हो हमारे लिए फाइट करो फाइट करो फाइट करो फाइट करो। जो सबसे बड़ा टीचर है, बहुत ही बिगर बड़ा टीचर जो है, बड़ा बड़ा मतलब क्या हो गया, जिनके पास सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, वो आकर इसको सोल्व करके दिखा रहा है। अरे भाई इस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाने से क्या होगा? सोल्व तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन क्या मैंने सोल्व किया इसको?
मैंने तो आपको क्रिस्टल क्लियर बता दिया, बच्चे के हिसाब से बता दिया कि अगर इतना किया है तो बहुत बड़ी बात है, वेरी गुड है। इसके आगे की कहानी हमें नहीं आती है ना। इसके आगे की कहानी हमें नहीं आती है ना। मैंने आपको इसको डिटेल में जाके बताया, बेटा देखो ये तो ऐसे होना था, ये तो ऐसे होना था, ये तो ऐसे होना था। महान बनने की कोशिश थोड़ी करी मैंने कि देखो तुम्हें नहीं आता मुझे आता है। अबे यार ये थोड़ी बताना था हमें कि हमें आता है तुम्हें नहीं आता। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन हो गया ये, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की वजह से। जैसे ही मैंने इस वीडियो को फिनिश करा, ये पेपर सोल्यूशन का वीडियो फिनिश करा, उसके बाद हम अप्लाइड मैथ्स की कम्युनिटी में गए। ठीक है ना। अप्लाइड मैथ्स के टीचर्स की कम्युनिटी है जो पेपर आपका चेक करने जाते हैं, जो टीचर हेड एग्जामिनर बनते हैं, जिनके पास सबसे पहले मार्किंग स्कीम आता है, ये अप्लाइड मैथ्स का कम्युनिटी है। हम इसके अंदर ज्वाइन हो रखे हैं। जो ये बोल रहे थे कि हमने मुहिम लगाई थी, हमारे सपोर्ट में आइए, जो अप्लाइड मैथ्स पढ़ाते हैं उसके ऊपर वीडियो बनाइए, वो यहाँ पे नहीं है। कमाल करते हो यार, मैंने आपको सपोर्ट नहीं करा। जैसे ही वीडियो फिनिश हुई, यहाँ पे देखो मैंने क्या कहा। ये एक सर ने कहा कि 35 क्वेश्चन जो है ये क्लास 11th के एनपीवी के ऊपर बेस्ड है। तो मैंने कहा आउट ऑफ सिलेबस है वो। टाइम देख लो, आप टाइम मैच कर लेना। 3 बजे 1:30 बजे आपका पेपर हुआ था, 2:30 बजे मैंने अपना लाइव सोल्यूशन फिनिश कर दिया था। आधे घंटे के बाद यहाँ पे चर्चा चल रही थी, आधे घंटे से चर्चा चल रही थी। इन्होंने कहा ये तो एनपीवी का क्वेश्चन है क्लास 11th का। मैंने कहा आउट ऑफ सिलेबस है भाई। ठीक है ना, आउट ऑफ सिलेबस है। ये ऊपर वाला आप इग्नोर कर देना, ये कहानी अलग है। ये कहानी बिल्कुल ही अलग है। ये तो अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं। इनका कहना है कि हम अप्लाइड मैथ्स ना अपने स्कूल में पढ़ाते हैं, ना किसी दूसरे टीचर को हायर करेंगे पढ़ाने के लिए, क्योंकि हम हेड हैं तो हमने सब्जेक्ट ही हटा दिया। तो मैं इनको कह रहा था कि तुमने गलत करा, तुम स्टूडेंट को सही से गाइड कर दो। तुम्हें नहीं आता तुम टीचर हायर कर लो, लेकिन ये क्या मतलब है कि तुमने सब्जेक्ट ही हटा दिया। तो वो एक अलग कहानी है, लेकिन तुम इस पे आ जाओ, आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है ना। ये मैम का जो नाम मैंने हाइड किया, ये मैम बहुत प्यारी मैम है। इन्होंने कहा सच में? मैंने कहा हाँ जी भैया बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस का मतलब बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। ये 3 बजे के आसपास की कहानी है, 3 o'clock की कहानी है सारी है। ठीक है ना। 19 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन। मैंने कहा कि ये वाली जो मैम है, ये वाली मैम हेड एग्जामिनर है। ठीक है ना, ये वाली मैम हेड एग्जामिनर है। ये पेपर चेक नहीं करती हैं, ये पेपर चेक करने वाली टीम को चेक करते हैं कि वो ठीक से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। हेड एग्जामिनर हैं ये। ठीक है। इनको कहा कि भाई आप ऐसे कर दो। तो ये सारी चर्चा करने के बाद ये ईमेल ड्राफ्ट हुआ। यही ईमेल आप लोगों के पास आया था ना 4:30-5 बजे के आसपास कि इसको सर्कुलेट करना है। तो बेटा ये ईमेल बच्चों के सर्कुलेट करने से कुछ नहीं होगा। आपको ये बात कैसे बताऊं मैं यार। जो टीचर्स अप्लाइड मैथ्स पढ़ाते हैं, जो टीचर्स चेक करते हैं, जो टीचर हेड एग्जामिनर बनते हैं, अगर वो सीबीएसई को बोलेंगे तब जाके कुछ होता है। आप लोगों के बोलने से कुछ नहीं होता है। ये पहली बार नहीं हुआ, पहले भी हुआ है। पहले भी हमने बच्चों के थ्रू मेल करवाई थी, कुछ नहीं हुआ था। समझो बात को यार आप। और आप मेरे को कह रहे हो कि सर आपने हमारा सपोर्ट नहीं करा यार। अरे बेटा उस वक्त पे वीडियो बनाना जरूरी नहीं था, यहाँ पे टीचर्स को समझाना जरूरी था। जो आपका पेपर चेक करने जाएंगे इनको बताना जरूरी था। इनको पता होगा तभी तो ये क्वेश्चन को चेक कर पाएंगे ना ढंग से। इनको पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, इसका दूसरा मेथड होता है सोल्व करने का। इन्हें पता होना चाहिए। तो 2 क्वेश्चन 19 और 35। सर तीसरा भी ऐड करो इसमें। भाई तीसरा नहीं हो सकता यार, ये मैंने आपको बता दिया। प्रोबेबिलिटी बताना है, यही आंसर है, बात खत्म हो गई इसकी यार। यहाँ पे बात खत्म हो गई। वैल्यू गिवन नहीं है तो भाड़ में जाने दो उसको। ये आंसर है आपका यार, इट इज द आंसर। बात खत्म यहाँ पे। ये 19 और ये इन 2 क्वेश्चन की बात है, यानी कि टोटल 5 और 1 6 नंबर। ठीक है, वही 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं, इसी को आगे सर्कुलेट किया गया है। ठीक है। जिन्होंने सबसे पहले वीडियो बनाकर के आप लोगों को बोला कि हमारे सपोर्ट में कोई भी नहीं आया, उनको जाके बताइए कि उनके पास जो ईमेल है वो यहीं से सर्कुलेट किया गया है। वो तो यहाँ पे इस ग्रुप में है ही नहीं, तो उनके पास कहां से ईमेल आया? यहां से सर्कुलेट किया गया है ना। उनको किसी टीचर ने या उनकी वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये ईमेल भेजा गया होगा, वहां से उन्होंने कॉपी करा, फिर वीडियो बनाकर आपको दिखाया। तो उनको जाके बताइए। आप बिना मतलब ऐसे ना बोलें कि कोई हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा। सारे सपोर्ट वीडियो बनाकर नहीं होते, बैकएंड पे भी सपोर्ट होते हैं, जहां से रियल रिजल्ट निकल के आता है। ठीक है। अब इसका रिजल्ट क्या है भाई? ठीक है ना, इसका रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट ये है जो मैंने आपको कहा था, ये जो मैम है, इन मैम से कंफर्मेशन हो गई है। ठीक है ना, आपके अप्लाइड मैथ्स की चेकिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो इनका कहना है कि बच्चों को 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूरे 1 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में पूरे 5 मार्क्स ग्रेस मार्क्स मिल रहे हैं।
ठीक है ना, कंडीशन है कि आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ है, और जो कि सही है यार। अगर आपने क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं करा तो आपको कैसे नंबर मिलेंगे? और इसके ऊपर हम लोग फाइट भी नहीं कर सकते। सीबीएसई यही सोचता है कि बच्चे ने अगर क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करा, इसका मतलब बच्चे को क्वेश्चन आता ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं आता था। क्योंकि अगर बच्चे को क्वेश्चन हल्का सा भी आता होता तो वो क्वेश्चन नंबर तो लिखता यार, उसको अटेम्प्ट तो करता, क्वेश्चन नंबर तो लिख के आता। तो अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, आपके नंबर आपको मिलेंगे, टेंशन मत लो। लेकिन अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, और ना ही इसके ऊपर हम फाइट कर सकते हैं, और फाइट होनी भी नहीं चाहिए इसके ऊपर। यार तुम पेपर ही अटेम्प्ट नहीं करके आए, नंबर कैसे लोगे? फ्री में नंबर बंटते हैं क्या? कुछ तो लिख के आना था ना उसमें। तो जो प्यारे बच्चे लिख कर आए हैं उन सभी को नंबर मिलेंगे, जो नहीं लिख कर आए उनको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है? ठीक है ना भाई, बात समझ आ गई है नहीं आ गई है? तो प्लीज डोंट थिंक कि हमने वीडियो बना बना करके आपका सपोर्ट नहीं करा। हमने सब कुछ किया, जो मेरे से हो सकता था वो सब कुछ किया, और उसी दिन करा, उसी टाइम पर करा। आकर बार बार वीडियो बनाकर आपके सामने हीरो बनने का कोशिश नहीं करा। रिजल्ट आपके सामने है, नंबर आपको मिलने जा रहे हैं। बस कंडीशन ये है, आपने अटेम्प्ट किया है। ठीक है ना? अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो नंबर आपको मिल रहे हैं। ठीक है भाई? मजाक बात है क्या यार? आपको लाइव लेक्चर्स में पढ़ाया था, 25 क्वेश्चन सेम टू सेम, 25 क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम। एमसीक्यू जब आप क्वेश्चन को रीड कर रहे होगे तो मजा आ गया होगा आपको। विदाउट सोल्व आपने आंसर टिक किए हैं उसके अंदर, भूल गए? बस एक क्वेश्चन के पीछे मेरे को बोलने लग गए आप। ऐसा मत किया करो यार। दिल से पढ़ाता हूं और हर बार सपोर्ट किया है मैंने, खाली आपके लिए नहीं, आपके पहले भी सपोर्ट किया है। ऐसे मत बोला करो, बुरा लगता है मुझे यार कि सर आपने कुछ नहीं किया, बाकी बहुत कुछ कर रहे हैं। जो मेरे से सबसे बड़े ज्यादा सब्सक्राइबर वाले लोग हैं, उन्होंने क्या किया बताओ? उनको बोला जाके आपने? उन्होंने क्या किया? उन्होंने तो आकर के क्वेश्चन सोल्व करके दिखाया, देखो ऐसे होना था, ऐसे होना था, ऐसे होना था। अरे सोल्व तो हमें भी आता है करना, लेकिन क्या मैंने दिखाया? एग्जाम टाइम पर जो बच्चे ने सोचा होगा उसके हिसाब से कहानी होनी थी ना। या देखो मेरे को तो आता है, मैं तो बहुत बढ़िया इंसान हूँ, ये थोड़ी दिखाना था यार। या ये थोड़ी बोलना था कि देखो हम ही वीडियो बना करके आपका सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। गलत बात है ना ये? उनको जाके बताइए, उनके पास जो ईमेल था वो हमारा लिखा हुआ था, जिसका यूज करके वीडियो बनाया गया है। कमाल करते हो यार आप लोग। ठीक है, फिलहाल अब आप खुश हो जाइए, कहानी मैंने आपको बता दी है। 6 नंबर मिलने जा रहे हैं, कंडीशन एक ही है, क्वेश्चन अटेम्प्ट होना चाहिए। अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा। सो ग्रेस मार्क्स जो थे आपको मिलने जा रहे हैं। अब मुझे यकीन है बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारा, बहुत ही धमाकेदार रिजल्ट आप सबका आने वाला है। जैसे ही रिजल्ट आएगा मुझे डेफिनेटली बताइएगा कि कितने तूफानी नंबर आपके आ रहे हैं। ठीक है? सपोर्ट हमेशा से करता आया हूं, आगे भी करता रहूंगा, टेंशन आपको लेनी नहीं है। आप अपने जूनियर्स को, छोटे भाइयों को, छोटी बहनों को हमें डेफिनेटली रिकमेंड करिएगा। ठीक है? कुछ गलत नहीं करा मैंने आपके साथ। 25 क्वेश्चन आपके पेपर में आए थे सेम टू सेम। मजा आ गया होगा, मुझे यकीन है आपको मजा आ गया होगा जब आपने एमसीक्यू को देखते ही फटाफट निपटा दिया होगा। जब आपने केस स्टडी का पहला क्वेश्चन देखा, अबे सेम टू सेम केस स्टडी, एक भी डिजिट चेंज नहीं, क्वेश्चन चेंज नहीं, सेम टू सेम। मजा नहीं आया था आपको? मुझे बताओ आप, कैसी बातें करते हो यार आप? फुल सपोर्ट है आपको यार। और अब तो सीयूटी में भी सपोर्ट करने वाले हैं। मंडे से हमारी क्लासेस हैं सीयूटी की यार। सीयूईटी में आपको जानदार शानदार लेवल का कंटेंट प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, मंडे से आपको पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। क्यों टेंशन ले रहे हो यार? टेंशन मत लिया करो, और बिल्कुल मत सोचा करो कि ये सपोर्ट नहीं कर रहे। भाई सब कुछ किया मैंने, और आज आपके सामने आपको बता भी दिया। ठीक है? तो मंडे से सीयूईटी कौन कौन दे रहा है कमेंट सेक्शन में बताइए, मुझे पता तो हो कितने बच्चे सीयूटी दे रहे हैं, कौन कौन सीयूटी में हमारा सपोर्ट करेगा, कौन कौन बच्चा सीयूटी में लाइव क्लासेस अटेंड करेगा। टाइमिंग मैं आपको कल बता दूंगा। सीयूईटी में भी धमाकेदार लेवल का रिजल्ट लेकर आएंगे, टेंशन मत लेना आप।